भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री हरि श्री हरि। भक्त चरितांक भक्त नवीन चंद्र। वंग देशांतर्गत जगदीशपुर के पास बलाई गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सदाचारी, भगवत भक्त और संतोषी थे। उनका नाम था शरद ठाकुर। ब्राह्मणी भी बड़ी सुशीला और सती थी। यजमानी बहुत थी। बहुत बड़े बड़े आदमी इनके शिष्य थे। उस समय जैसे ब्राह्मण पुरोहित सदाचारी और विद्वान होते थे, वैसे ही उनके शिष्य यजमान भी
श्रद्धालु और उदार होते थे। शरद ठाकुर को यजमानों के यहाँ से बिना ही मांगे काफी धन मिलता था। खर्च था बहुत कम, इससे उत्तरोत्तर उनका वैभव बढ़ता ही जाता था। शरद ठाकुर के एकमात्र पुत्र था नवीन चंद्र। नवीन चंद्र सरल हृदय था, परंतु माता पिता का इकलौता पुत्र होने से उस पर कोई शासन नहीं था। घर में धन की प्रचुरता थी ही, विष्ठा पर भिनभिनाने वाली मक्खियों के समान नवीन के विलास वैभव को देखकर उससे लाभ उठाने के लिए आवारे दुराचारी लड़कों का दल उसके आसपास आ जुटा। संग का रंग चढ़ता ही है, नवीन पर भी कुसंग का असर पड़े बिना न रहा। नवीन चंद्र भी इसी के अनुसार अनर्थ की राह पर जा चढ़ा। शरद ठाकुर चिंता में पड़ गए। उन्होंने पत्नी से सारा हाल कहा। वह बेचारी भी सोच करने लगी, पर कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। दोनों कातर होकर भगवान को पुकारने लगे। भगवान भगवत वत्सल हैं। उन्होंने भक्त शरद ठाकुर जी की पुकार सुन ली। कुछ ही दिनों बाद घूमते फिरते शिवेंद्र स्वामी नामक एक महात्मा बलाई गांव में पधारे और चतुर्मास का व्रत लेकर वहीं नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। महात्मा पहुंचे हुए थे। गांव के नर नारी दर्शन के लिए आने लगे। वे दिन रात मौन रहकर ध्यान करते, केवल 1 घंटा मौन खोलते। महात्मा जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव से भी दर्शनार्थी आने लगे। शरद ठाकुर भी जाते। एक दिन शरद महात्मा जी को नवीन का हाल सुनाकर रोने लगे। महात्मा जी ने कहा, घबराओ नहीं, इसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, वह बड़ा भक्त होगा। एक बार उसे मेरे पास ले आओ। शरद को बड़ा आश्वासन मिला। नवीन को समझा बुझाकर शरद ठाकुर उसे महात्मा जी के पास लाए। महात्मा जी ने उसके मस्तक और पीठ पर हाथ फेर कर कहा, बेटा मेरी बात मानोगे ना? नवीन ने मंत्र मुग्ध की तरह कहा, हाँ भगवान, अवश्य मानूंगा। मंत्र मुग्ध की तरह कहा, हाँ भगवान, अवश्य मानूंगा। तो आज से यहाँ रोज आया करो। आऊंगा भगवान, यही रहूंगा भगवान। मेरे पास रहने वाले को मेरी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। करूंगा भगवान। बतलाइए क्या शर्तें हैं? शराब कभी न पीना, झूठ न बोलना, सूर्य उदय से पहले उठना, संध्या करना, अग्निहोत्र करना, माँ कात्यायनी की पूजा करना, उनके ह्रीं श्रीं कात्यायने स्वाहा मंत्र का नित्य विधि पूर्वक जप करना और हविषान खाना। बस यही 8 शर्तें हैं। जो आज्ञा मैं पूजा और अग्निहोत्र का सामान ले आऊं, सामान सब मैं मंगवा दूंगा। महात्मा जी ने नवीन से यूं कहकर शरद ठाकुर को सामान लाने के लिए संकेत किया। उसी समय सारा सामान आ गया। नवीन वहीं रहने लगे। उसी क्षण से उसका काया पलट हो गया। भगवती कात्यायनी का पूजन, जप, नियमित संयम पूर्ण जीवन और महापुरुष का सत्संग, भगवान की बड़ी कृपा से नवीन चंद्र को सारी सामग्री सहज ही मिल गई। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा शुक्ल पक्ष के नवीन चंद्र की भांति चमकने लगा। एक दिन नवीन ने कहा, भगवान आपने इतनी दया की है कि तो एक और कीजिए, मुझे सन्यास की दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए। महात्मा जी बोले, बेटा जगदम्बा की जब जो इच्छा होगी वही होगा। वे चाहेंगी तो तुम्हें सम्यक प्रकार से भोगों का त्यागी बनाकर अपनी सेवा श्रेणी में ले लेंगी। तुम तो बस बेटा उन्हीं के हो रहो। देखो तुम्हें पता नहीं है, यहाँ के सत्संग से तुम्हारे दोष, तुम्हारी भोग वासनाएं दब गई हैं।
क्षीण भी हुई हैं, परंतु अभी उनका पूरा नाश नहीं हुआ। जगदम्बा की कृपा से जब सच्चे वैराग्य की आग जलेगी, तब अपने आप ही सारी भोग वासना का कूड़ा जल जाएगा। बेटा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसी प्रकार भोग वासना के रहते वैराग्य नहीं हो पाता, और जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक त्याग के स्वांग का क्या मूल्य है। भोगों से उत्पन्न दुखों से घबरा कर कभी कभी जो विरक्ति होती है, वह असली वैराग्य नहीं है। न आवेश में आकर घर छोड़ने का नाम ही सच्चा वैराग्य है। धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, मान बढ़ाई आदि भोगों की वासना मन में छिपी रहती है, और समय समय पर बहुत बड़े बड़े प्रलोभन सामने रखकर साधक को डिगाने की चेष्टा करती है। यह तो सत्य है ही, भोग हर हालत में दुख ही उपजाते हैं, परंतु माँ जगदम्बा की कृपा बिना भोग वासना से छुटकारा मिलना बहुत ही कठिन है। तुम माँ को प्राप्त करो। माँ प्रसन्न होकर जब जो आज्ञा दे वही करो। माँ तो प्रसन्न ही है। पुत्र कितना ही कुपुत हो, माँ का स्नेह भरा हृदय कभी नहीं सूखता। माँ की गोद में संतान के लिए सदा ही माँ की गोद तो संतान के लिए सदा ही खाली है। बस जब तुम माँ की गोद में बैठना चाहोगे, तभी माँ प्रत्यक्ष होकर तुम्हारे सामने आकर तुम्हें अपनी गोद में उठा लेगी, हृदय से चिपटा लेगी। बेटा, धैर्य रखो। माँ की महिमा जानकर माँ माँ पुकारते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। माँ के और बच्चे के बीच में तीसरे की जरूरत नहीं है। वे तुम्हारी माँ हैं, तुम उनके बच्चे। महात्मा जी के वचन सुनकर नवीन का हृदय भर आया। उसके नेत्र से आंसुओं की धारा बह निकली। वह अन्यान्य भाव से जगदम्बा की सेवा करने लगा। शरद ठाकुर और उनकी पत्नी दोनों ही पुत्र के परिवर्तन पर बड़े प्रसन्न थे। भजन करते करते नवीन का अंतःकरण पवित्र हो गया। वे भजन की मूर्ति बन गए। माँ का ध्यान करते करते कभी रोते, कभी हंसते, कभी नाचते, और कभी माँ माँ पुकार कर इधर उधर दौड़ने लगते। बैठ जाते तो अखंड समाधि ही लग जाती। एक दिन प्रातःकाल जगदम्बा कात्यायनी स्वयं प्रकट हो गई। नवीन ने आंखें खोलकर देखा, बड़ा शुभ्र प्रकाश है। माता मृगराज पर सवार है। प्रसन्न मुखमंडल है, सुंदर तीन नेत्र हैं, गले में सुंदर हार है, बाजुओं में रत्नों के बाजूबंद और कड़े हैं, सुंदर जटा पर मनोहर मुकुट है, चरणों में नुपुर बज रहे हैं, दिव्य रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभा पा रहा है। करोड़ों चंद्रमाओं के समान देह की कुशीलता, समुज्वल प्रभा है। 10 हाथ हैं, जिनमें खड़ग, खेटक, वज्र, त्रिशूल, बाण, धनुष, पाश, शंख, घंटा और पद्म सुशोभित हैं। माँ के वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से मधुर स्नेह अमृत की धारा बह रही है। होठों पर मीठी मुस्कान है, मानो संतान को अभय करके अपनी गोद में लेकर नित्यानंद प्रदान करने के लिए आंचल पसारे खड़ी है। नवीन माता की मुख मुद्रा देखकर निहाल हो गए। आनंद के आंसू बहने लगे। शरीर पुलकित हो गया। वाणी रुक गई। बहुत देर बाद माता की प्रेरणा से धीरज आने पर नवीन ने माँ का सत्वन किया। माता ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और मस्तक पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, तू धन्य हो गया। तेरे गुरुजी आज अदृश्य हो जाएंगे। तू पूर्व जन्म में मेरा भक्त था। गुरुजी तेरे पिता थे, वे मेरी कृपा को प्राप्त कर चुके। तू किसी प्रतिबंधक वश जगत में आया था। गुरुजी को मैंने ही भेजा था।
अब तू मेरी कृपा से कृतकृत्य हो गया, मेरी आज्ञा से घर जाकर विवाह कर और जीवन में मेरी सेवा करता हुआ अंत में मेरे सच्चिदानंद धाम में प्रवेश कर जा। तेरी भावी पत्नी भी मेरी सेविका है, तू घर में रहकर भी जल में कमल की भांति असंग ही रहेगा। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। नवीन ने देखा गुरुजी भी अदृश्य हो गए। नवीन माता के आज्ञा अनुसार घर चला आया और पिता माता को सारी कथा कह सुनाई। उनके आनंद का कोई ठिकाना न था। बड़े उत्साह के साथ तारा नाम की सुशीला कन्या नवीन चंद्र सुशीला कन्या से नवीन चंद्र का विवाह हुआ। तारा और नवीन दोनों मंत्र में दीक्षित होकर जीवन भर माँ का भजन करते रहे। भक्त राम हरि भट्टाचार्य बंगाल के कलना कालना के निकट हंसपुकुर ग्राम में रहते थे। यजमानी की जीविका थी। घर में साध्वी स्त्री थी और एक पुत्र के सिवाय और कोई नहीं था। राम हरि का हृदय भगवत विश्वास से भरा था। उनका सबके साथ प्रेम का संबंध था। संसार में उनका कोई शत्रु नहीं था। थोड़ी सी जमीन और यजमानों की स्वेच्छापूर्वक दी हुई भेंट की आमदनी से उनका परिवार अच्छी तरह पल जाता था। वे प्रतिवर्ष भादों में घर से निकलते और यजमानों के यहाँ कई गांवों में घूम फिरकर जो कुछ मिलता देकर अश्वनी लगते लगते ही घर लौट आते। बड़े संतोषी और शांति प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे राम हरि महाराज। वे सदा की भांति इस वर्ष भी भादों लगते ही घर से निकल पड़े। इस साल बरसात देर से शुरू हुई थी, इसीलिए इन दिनों आकाश लगातार काली घटाओं से घिरा रहता और रोज ही वृष्टि होती। राम हरि महाराज ने इन दुर्दिनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वे भगवान का नाम लेकर सदा की भांति एक गांव से दूसरे गांव में जाने आने लगे। बर्दवान से कलना तक की सड़क है। एक दिन संध्या से कुछ ही पूर्व राम हरि महाराज उसी सड़क पर धूर्त गति से बड़े चले जा रहे थे। गांव अभी 4 कोस था। आंधी पानी से भरी भयावनी रात के डर से बचने के लिए वे दौड़ से रहे थे। राम हरि जी शरीर का पूरा बल लगाकर तेजी से चलने लगे। चिंता और डर से उनका शरीर कांप रहा था। रात पड़ गई, परंतु तूफान के शांत होने का नाम नहीं। झड़ की गति और भी बढ़ गई। आंधी के झटके से बड़े बड़े वृक्षों की डालियां टूट टूट कर गिर रही थीं और उन पर बैठे हुए पक्षी आर्त स्वर से चिल्ला रहे थे। इससे रात्रि और भी भयंकर हो गई। राम हरि किसी और न देखकर विपत्ति हारी भगवान का नाम स्मरण करते हुए जोर से बढ़े चले जा रहे थे। रात भर कहीं आश्रय मिल जाए, उनको इस बात की चिंता थी। इसी बीच पास ही बड़े जोर से कड़क कर बिजली गिरी। राम हरि जी कांप गए। आकाश को चीरती हुई विद्युत शिखाएं उनकी दोनों आंखों को मानो भेद कर आकाश में विलीन हो गई। राम हरि जी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उनके मुख से विपत्तिधारी भगवान का नाम अनवरण निकल रहा था। इतने में ही अकस्मात जंगल में उन्हें मनुष्य का कंठ स्वर सुनाई दिया। रास्ते के बगल में ही बेहद जंगल था। अब तो लालटेन की रोशनी भी दिखाई दी। राम हरि ने देखा 2 मनुष्य धीरे धीरे उन्हीं की ओर आ रहे हैं। मनुष्यों को देखकर उन्हें बड़ी सांत्वना मिली। उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर उनको पुकारा और अपने पास आने के लिए प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनते हुए वे दोनों जल्दी जल्दी चलकर उनके पास आ पहुंचे। वे साधारण ग्रामीण से लगते थे, शरीर मजबूत और बलवान थे।
उनके एक हाथ में लालटेन और छाता तथा दूसरे में लंबी लाठी थी। राम हरि जी उन्हें देखकर मन ही मन कुछ डरे। रुपए पास होने पर डर लगता ही है। चील मांस को देखकर ही पीछे लगती है। इसी प्रकार चोर डकैत भी रुपए के ही पीछे लगा करते हैं। कुछ भी हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। राम हरि जी ने कहा, भाइयों, मैं गोविंदपुर जाऊंगा, पर दिन बहुत खराब हो गया, इसीलिए रात ही रात वहां पहुंचना कठिन है। आप लोग दया करके मुझे पास के किसी गांव में पहुंचा दें तो बड़ी कृपा हो। राम हरि जी की बात सुनकर उनमें से एक ने विनय के साथ कहा, पंडित जी, हमारा घर यहाँ से बहुत नजदीक है। आप यदि रात भर हमारे घर विश्राम करें तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम भी अपना सौभाग्य समझेंगे। प्रातःकाल आपको जहाँ जाना हो चले जाइएगा। उनके विनीत वचनों से राम हरि जी का भय दूर हो गया और वे उनके पीछे पीछे चलकर एक टूटी इमारत के सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने जोर से पुकारा, अरे धन्ना। जब द्वार नहीं खुला तब वे दोनों जोर जोर से धन्ना ओ धन्ना पुकारने लगे। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और एक भीषण आकृति का नव युवक बाहर निकल आया। युवक को देखकर एक ने कहा, धन्ना, आज की यात्रा सफल हुई, अतिथि सत्कार का अवसर मिल गया। धन्ना ने तीक्ष्ण दृष्टि से राम हरि जी की ओर देखकर कहा, अब भोजन की व्यवस्था करूं तब भोजन की व्यवस्था करूं। राम हरि जी उनका रंग ढंग देखकर समझ गए कि जरूर दाल में काला है। उनका हृदय धड़कने लगा और वे मन ही मन आर्त भाव से संकटहारी श्याम सुंदर का स्मरण करने लगे। परंतु बाहर से इस भाव को छिपाकर उन्होंने इतना ही कहा, मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगा और वर्षा थम गई तो रात को ही चला जाऊंगा। धन्ना ने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उन्हें खींचकर अंदर ले गया। वे दोनों मनुष्य भी पीछे पीछे अंदर चले गए। राम हरि जी ने देखा चारों ओर जंगल सा है, बगल में एक ही घर है। धन्ना राम हरि जी को घर के बीच की एक कोठरी में ले गया और उन्हें तख्ते पर विश्राम करने के लिए कहकर वहां से चल दिया। राम हरि जी तख्ते पर बैठे थर थर कांप रहे थे। हाय, किस अशुभ मुहूर्त में घर से निकला और जंगल में इनसे सहायता ही क्यों चाहिए। आज इन डकैतों के हाथ में से प्राण नहीं बचेंगे। बगल की कोठरी से बातचीत की आवाज सुनाई दी। बीच में एक पतली सी दीवार थी, इससे प्राय सभी बातें उन्हें सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने कंठ स्वर से पहचान लिया कि बातचीत करने वालों में दो व्यक्ति वही हैं जो जंगल में मिले थे और तीसरा धन्ना है। बातचीत के सिलसिले पता लगा कि उन दोनों का नाम हारण और तीन कोड़ी है तथा धन्ना हारण का लड़का है। हारण ने कहा, देखो, तीन कोड़ी मालूम होता है ब्राह्मण है, गले में जनेऊ है, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तीन कोड़ी बोले, चलो, तुम भी बड़े डरपोक हो। अरे गाड़े में सूप का क्या भार। अब तक ऐसे कितने ब्राह्मणों का पाप लगा होगा। एक और सही, इसके पास पैसे तो काफी मालूम होते हैं। धन्ना बीच में ही बोल उठा, तुम लोगों को कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक ही चोट में काम तमाम, बस जरा उसे नींद तो आ जाए। हारण ने कहा, चुप रहो, इतना चिल्लाते क्यों हो, सुन लेगा तो कहीं सड़क निकलेगा। धन्ना ने कहा, भागेगा कहाँ, इन हाथों में पड़कर भाग निकलना बड़ा आसान है ना। बातचीत सुनकर राम हरि जी के तो प्राण सूख गए। मन में आया भाग निकलूं, पर धन्ना के शब्द याद आ गए। सोचा वह सब और देखता होगा और फिर इस अनजान जंगल में भागकर भी कहाँ जाऊंगा। वे दुष्ट तुरंत ही ढूंढ कर मार डालेंगे। बाहर अब भी मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। झड़ की तेजी तो कुछ घटी थी, परंतु अभी और सब बातें वैसी ही थी। घर के बीच से
अंधकार में प्रकाश का कुछ भाग दिख पड़ता था। क्षण क्षण में बिजली कौंधती थी और साथ ही दूर से वज्रपात की भीषण ध्वनि सुनाई पड़ती थी, मानो राम हरि जी के लिए मृत्यु का समाचार लेकर आ रही हो। पास ही एक कदम्ब का वृक्ष था, उसकी पुष्पित शाखाओं से सनिग्न सुगंध लेकर बीच बीच में ठंडे पवन का झोंका आ जाता था। राम हरि जी को अपने श्याम सुंदर के मंदिर के बगल का कदम वृक्ष याद आ गया। आहा, उसमें भी हजारों फूल खिले होंगे और वर्षा शक्ति वायु उसकी उनकी सनिग्ध गंध को भी इसी प्रकार सब और बिखेर रहा होगा। मेरी धर्म पत्नी बच्चों को हृदय से लगाकर निंद्रा में मेरे लौटने का स्वप्न देख रही होगी और मेरे प्राण धन श्याम सुंदर मेरी बड़ी साधना के महती आकांक्षाओं के स्वामी श्याम सुंदर आए। आज यदि मैं इस सुनसान जंगल में डाकुओं के हाथों मारा गया तो मेरे श्याम सुंदर फिर तुम्हारी पूजा कौन करेगा? मैं जिन ब्राह्मणों को पूजा का भार दे आया था, मेरी अनुपस्थिति में पता नहीं वे सुचारू रूप से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं या नहीं। हाँ श्याम सुंदर, तुम तो पाषाण की मूर्ति मात्र नहीं हो, तुम्हारे उस नीलकमल से सांवरे शरीर में अनंत करुणामयी दिव्य चिच्छाती नित्य विराजमान है और निरंतर आर्त प्राणियों का कल्याण कर रही है। बोलो बोलो मेरे श्याम सुंदर, तुम्हारे इस शरणागत दीन ब्राह्मण का यह नश्वर शरीर इस अज्ञात अरण्य में क्या सियार कुत्तों के खाने के काम ही में आएगा? राम हरि जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे उन्मत्त की भांति श्याम सुंदर कहकर करुण क्रंदन करने लगे। बगल की कोठरी में 3 कोड़ी और हारण बातचीत में लगे थे। उनकी नजर ब्राह्मण पर लगी थी, पर थकावट के कारण उन्हें बीच बीच में जमाइयां आ रही थी। आखिर उन लोगों ने यही निश्चय किया कि धन्ना के हाथ से यह काम नहीं करना है। हारण ने कहा, तब मैं ही काम निपटाऊंगा। ब्राह्मण सो गया या नहीं, कोई आवाज तो नहीं सुनाई देती। यह कहकर हारण ने जाकर देखा, राम हरि जी उस समय प्राण भय से व्याकुल हुए चादर ओढ़े दुख के पड़े थे। मन ही मन श्याम सुंदर की करुण प्रार्थना चल रही थी। हारण ने देखकर धीरे से कहा, 3 कोड़ी, नींद तो आ गई है, फिर देर क्यों करें? 3 कोड़ी बोला, शायद जागता हो, कुछ और ठहर जाओ। राम हरि जी तो सुन कर सूखे जा रहे थे। राम हरि जी तो सुन कर सूखे जा रहे थे। सोच रहे थे, अब मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रभु, यह क्या हो गया? अकस्मात ब्राह्मण में मानो असीम बल आ गया। कदम्ब का वृक्ष घर के चूल्हे के पास ही था। बरसात के कारण उसमें पत्ते खूब आ गए थे। पेड़ बहुत घना और विशाल था। पत्तों की आड़ में छिपने को बहुत जगह थी। राम हरि जी चादर छोड़कर धीरे धीरे उठे और तुरंत पेड़ पर चढ़कर छिप गए। इधर ताड़ी शराब पीते पीते नशे में ही हारण ने कहा, धन्ना, आज तुझे खांडा नहीं चलाना पड़ेगा, यह ब्रह्म यज्ञ मैं ही करूंगा। मालूम होता है अब गहरी नींद में है। मन ही मन झलाने पर भी धन्ना कुछ बोला नहीं। हारण ने धन्ना के हाथ से खांडा लेकर धार देखी। फिर तीनों मिलकर ताड़ी पर ताड़ी पीने लगे। नशा बढ़ने लगा। धन्ना कुछ ज्यादा पी गया। उसे नींद आने लगी। झूमता हुआ वह बाहर निकला और जिस तख्ते पर राम हरि जी सोए थे, जाकर उन्हीं की चादर ओढ़कर वहीं पड़ गया। नशे में उसे अपनी करनी का कुछ भी पता नहीं था। वह बेहोश था। 3 कोड़ी और हारण ने हरी मिर्च और
सत्तू की चाट मुंह में लेकर फिर ताड़ी चढ़ानी शुरू की। अब पूरा नशा हो गया। झूमता हुआ हारण धार दिए हुए खांडे को लेकर बगल की कोठरी में पहुंचा। राम हरि जी कदम पर चढ़े कोठरी में रखी हुई लालटेन की मामूली रोशनी के उजियाले में भयचकित नेत्रों से देख रहे थे और मन ही मन श्याम सुंदर को पुकार रहे थे। हारण और तीन कोड़ी ने समझा तख्ते पर ब्राह्मण सोया है, नशे में चूर थे। हारण ने पूरा जोर लगाकर खांडा चलाया और उसी क्षण धन्ना का सिर धड़ से अलग होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब जो दृश्य उपस्थित हुआ उसे याद करते ही हृदय कांपता है। हारण और तीन कोड़ी ने भय भरी आंखों से देखा, अरे यह तो धन्ना का सर है। बस उसी क्षण सारा नशा उतर गया और खांडे को दूर फेंककर हारण अपने प्यारे पुत्र धन्ना के सिर को छाती से लगाकर पागल की भांति रोने लगा। तीन कोड़ी ने इधर उधर ब्राह्मण को बहुत खोजा पर कहीं पता नहीं लगा। राम हरि जी तो प्राण भय से अत्यंत व्याकुल होकर श्याम सुंदर का स्मरण करने लगे। उस समय उनका स्मरण किन किन भावों से होता होगा, इसका अनुमान वैसी स्थिति से मैं स्वयं पढ़े बिना नहीं लगाया जा सकता। धन्ना के शव को लेकर जब वे लोग टूटे घर से निकलकर जंगल में चले गए, तब ब्राह्मण के प्राणों में प्राण आए। तब तक झड़ वृष्टि बहुत कम हो गई थी और रात भी थोड़ी ही शेष थी। ब्राह्मण देवता धीरे से पेड़ से उतरे और इधर उधर सतर्क दृष्टि से देखते हुए घर से निकलकर चल दिए। भगवान की कृपा से उन्हें रास्ता मिल गया। हारण और तीन कोड़ी दूसरी ओर गए थे, इसीलिए इन पर कोई विपत्ति नहीं आई। कुछ दूर धीरे धीरे चलकर फिर राम हरि जी दौड़े और पक्की सड़क पर पहुंच गए। उस समय कई लोगों का और भी साथ हो गया। राम हरि जी भगवान श्याम सुंदर का मन ही मन गुणगान गाते हुए सीधे घर पहुंचे। बस तब से उनका जीवन भगवान के भजन में ही बीता। डाकू भक्त। पुराने जमाने की बात है, एक धनी गृहस्थ के घर भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान भी करते। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुधि भूलकर भगवतानंद में मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच हो गया, कितनों की आंखों में आंसू छलक आए। सभी तन्मय हो रहे थे। उसी समय सुयोग्य देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला की बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकायक कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे, प्रातः काल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गौएं और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर सतृष्ण दृष्टि से देख रहे थे और अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री धामा, सुदामा, वसुधामा आदि ग्वाल बालों ने आकर
भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा, हमारे प्यारे कन्हैया आओ न, अब तक तुम सो ही रहे हो। देखो गौएं तुम्हें देखे बिना रंभा रही हैं। हम कभी से खड़े हैं, चलो वन में गौएं चराने के लिए चलें। दादा तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? इस प्रकार ग्वाल वालों की पुकार और जल्दी देख कर नंदरानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकार पुकार कर जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री का तथा भांति भांति के पकवानों का कलेऊ करवाकर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपयों के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्ण स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियां जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातःकाल का उजाला फीका पड़ गया। इस प्रकार भली भांति सजाकर नंदरानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बात डाकू ने भी सुनी और तो कुछ उसने सुना था नहीं। वह सोचने लगा कि अरे यह तो बड़ा अनुपम सुयोग्य है। मैं छोटी मोटी चीजों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहता हूँ, यह तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं, इनके दोनों गालों पर 2-2 चपट जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जय जय जयकार से के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त ग्रस्त बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगा। प्रसाद बंटने लगा। उधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वह तो रह रह कर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी ओर कथावाचक जी की गति धीमी पर जमी हुई थी। कथावाचक जी की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक भी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे, तब डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वे कुछ डर कर और तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी खड़े हो जाओ, यूं भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहने का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वे दोनों गौएं चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बात ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है, यह तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है, मजबूत हाथ में मोटी लाठी है, आंखों से क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा हो न हो यह कोई डाकू है। फिर साहस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा, जरूरत है पंडित जी। बोले, जरूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए टाल मटोल मत कीजिए,
ठीक ठीक बतलाइए। पंडित जी ने समझ लिया कि यह एक वज्र मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का है? मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, मैं पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान कृष्ण और बलराम जी की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर नुपुर हैं, जो अपनी रुनझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पित्त वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों ही कमर में बहुमूल्य मोतियों की जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों की जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार हैं। हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमला रही है। ऐसी मणि जगत में और कहीं है ही नहीं। कलाई में रत्न जड़ित सोने के कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों पर मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के समान करोड़ों सूर्य की कोई गिनती नहीं है। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पांख, बड़ा लुभावना रूप है। अजी जब वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र तृप्त ही नहीं होते। बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी में राधे 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 की मधुर तान छेड़ते हैं, छेड़कर मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे प्राय उनके दर्शन मिलते हैं। वनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपयों के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओ, इसकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। ज्यादा। डाकू, इतने तब क्या इतने गहनों से आपने नाम लिए उनसे भी अधिक है? तब क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए हैं उनसे भी अधिक है? पंडित जी, तो क्या संसार की समस्त संपत्ति एक और कौस्तुभ मणि एक और, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है, और कहिए वह कैसी है? पंडित जी, वह मणि जिस स्थान पर रहती है, सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहां अंधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी में और कोई है ही नहीं। डाकू, तब तो उसमें दाम बहुत ज्यादा होगा, तब तो उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे। क्या बोले? एक बार भली भांति समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मुझे किस और जाना चाहिए? पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा।
यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है ना? मैं एक ही रात में पहुंच जाऊंगा। क्यों? अच्छा, हाँ हाँ, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गऊ में चराने जाते हैं पंडित जी? हाँ, और तो क्या। डाकू कब आते हैं पंडित जी? ठीक प्रातःकाल। प्रातःकाल? उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। डाकू, ठीक है, मैंने सब समझ लिया। हाँ, तो अब मुझे किधर जाना चाहिए पंडित जी? बराबर उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो यह कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो आई, यह मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर लौट कर कहीं यह मुझ पर अत्याचार करने लगा तो कितनी, किंतु नहीं, यह बड़ा विश्वासी है। लौट कर आएगा तो एक रास्ता और बता दूंगा। यह 2-4 दिन भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय ही क्या है? पंडित जी कुछ कुछ निश्चिंत हुए। डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। वह दिन रात गहनों की बात सोचा करता। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मनहरण बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। डाकू के मन में एक ही धुन थी, अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी। वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुन का ही था। दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण ही दक्षिण ही जा रहा हो। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर डाकू की आंखें खुली। उसने देखा बड़ा सुंदर हरा भरा वन है। एक नदी भी कल कल करती बह रही है। उसने सोचा निश्चय किया, यही है, परंतु वह कदम्ब का पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानी से के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम्ब को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां उसे एक कदम मिल ही गया। उसके अब उसके आनंद की सीमा न रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौओं के चरने का मैदान भी दिख गया। हरी हरी दूब रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गौओं के चरने और चराने वालों की एक छटा छिटक ही गई। तब अब डाकू के मन में एक ही विचार था, कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वह एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही है। ज्यों ज्यों रात बीतती, त्यों त्यों उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढ़ती गई। वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी और उजाला तो नहीं है। कहीं से वंशी की आवाज तो नहीं आ रही है। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है। मैं ज्यों ही वंशी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी सावधानी से अभी सवेरा उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है। मैं ज्यों ही वंशी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ूंगा।
इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी उत्कंठा के साथ वह डाकू सवेरा होने की बाट जोहने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग से रंग दिया। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु वंशी की आवाज सुनाई न पड़ने के कारण फिर उछलकर कदम पर चढ़ गया। वहां भी किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो क्षण क्षण पर फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय व्यर उठता, परंतु यह क्या उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर वंशी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही है। वह वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ, ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा, यह स्वर तो और समीप होता जा रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठा और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई, आंखें खुली। यह वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश में दो भुवन मोहन बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौएं और ग्वाल बाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुग्ध हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं। इनके आंखों से तो अमृत ही बरस रहा है और इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को माँ बाप गऊ में चराने के लिए कैसे भेजा। माँ बाप ने गऊ में चराने के लिए कैसे भेजा। ओह, मेरा तो जी भरा आता है। मन चाहता है इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की बात कैसी। इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। ना ना, गहने नहीं छीनूंगा तो फिर आया ही क्यों। ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे यह काम न होगा। धत तेरे की यह मोह छो कैसा। मैं डाकू हूँ, डाकू। मैं और दया, बस बस, मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। यह कहते कहते वह श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही उनकी उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो गई। पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा। फिर उठा, कुछ देर टकटकी लगाए देखता रहा। आंखें आंसुओं से भर आई। फिर न मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, खड़े हो जाओ। सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें। डाकू, दोगे नहीं। मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण, लाठी से क्या होगा। डाकू, अच्छा क्या होगा। गहना न देने पर तुम्हारे सिर तोड़ डालूंगा, और क्या होगा। श्री कृष्ण, नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे। डाकू, अभी अभी मैं कान पकड़कर ऐठूंगा और सारे गहने छीन छान कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण जोर से, बाप रे बाप, ओ बाबा, ओ बाबा। डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब चेत आया, तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो। जो मैं जो जो तुम दोनों को देखता हूँ, त्यों त्यों तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर और
क्यों दिख रहे हो? मेरी आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई हैं। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है? मेरे शरीर के सब रोए क्यों खड़े हो गए हैं? जान गया तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ग्वाल बाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू आ, कैसी मुस्कान है! जाओ जाओ तुम लोग गौवें चराओ। मैं अब गहने नहीं चाहता, मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह आह सब मिट गई। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के सुरंग अंगों में अपने हाथ से और भी गहने पहनाऊं। जाओ जाओ, हाँ, एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को तो मेरे सिर पर रख दो। हाँ हाँ, जरा हाथ तो इधर करो। मैं एक बार तुम्हारी स्निग्ध हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तृप्त कर लूं। ओ, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर! धन्य धन्य तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है, आशा अभिलाषा मिट गई। जाओ, हाँ हाँ, अब तुम जाओ, मेरी भूख प्यास मिट गई। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। मैं यहीं मैं यहीं रहूंगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना? एक बार, केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं, किसी दिन नहीं आओगे। दर्शन नहीं दोगे तो याद रखो, मेरे प्राण छटपटाकर छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं? गहने तो नहीं छीन लोगे? हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू, प्रतिज्ञा? 100 बार प्रतिज्ञा? अरे भगवान की शपथ, हम तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता हूँ ऐसा कोई है जगत में? तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है। फिर कौन फिर कौन मारे और कैसे मारे? इतना अच्छा, तुम लोग जाओ। श्री कृष्ण, यदि तुम्हें हम लोग गहना दे दें तो दे दे लोगे? श्री कृष्ण, यदि तुम्हें हम लोग गहना दें तो लोगे? डाकू, गहना गहना, अब गहने का क्या होंगे? अब गहने क्या होंगे? अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण, क्यों नहीं? ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू, तुम दे रहे हो तो तुम मुझे दे रहे हो, तब तो लेना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे न जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से गहने दे सकते हैं। डाकू, ओहो, मैं क्या करूंगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जाती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बोलो। श्री कृष्ण, है नहीं तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? लो, तुम ले लो, ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा, देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन से दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो अब बस एक यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं, और मैं एक बार तुम्हारे चरण तल से अपने
सिर का स्पर्श कर लिया करूं। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, बेमन की बात कैसी, तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सब गहने बांध दिए। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊंगा तो तुम मुझे गहने दोगे ना? गहने चाहे न देना, परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी और दर्शन भी दोनों। डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतरता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृतांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसने और गहने देना स्वीकार किया है। पंडित जी तो यह सब देख सुनकर चकित रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा, मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने ले आया। मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने ले आया। डाकू बोला, तब क्या, देखिए ना, यह सोने की वंशी, यह सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारी जगत को तिनके के समान त्याग कर, भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पर्यंत जिनके ध्यान की चेष्टा करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं, उन्हें यह डाकू देख आया, उनके गहने ले आया। ना ना, असंभव, हो नहीं सकता। परंतु यह क्या, यह चूड़ामणि, यह बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसे ये सब कहाँ किस तरह मिले, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उसके दर्शन करा सकते हो? डाकू, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंचकर पंडित जी ने देखा, एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम्ब का वृक्ष भी है। वह ब्रज नहीं है, यमुना नहीं है, पर है कुछ वैसा ही। रात बीत गई। सवेरा होने के पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, वह कहीं आपको देखकर न आए तो। अब प्रातः काल होने में विलंब नहीं है, अभी आएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वह बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर, कितनी मोहक, सुन रहे हैं ना? पंडित जी, कहाँ जी, मैं तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे, रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ वह अभी कितनी दूर है। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और कहा, पंडित जी, अब वह बहुत दूर नहीं है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वह है, वह है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं देखता। डाकू, ऐसा क्यों पंडित जी? वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पाते अजी? आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पाते? पंडित जी, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। देखो, यदि सचमुच
वे हैं तो तुम उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो सब उसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया, तुम्हारी बाट जो रहा था। श्री कृष्ण गहने लोगे? डाकू, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूंगा। जो तुमने दिए थे वे भी तुम्हें देने के लिए लौटा लाया हूं। तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए मैं इन्हें साथ लाया हूं। मैं तुम्हारी वंशी ध्वनि सुनता हूं, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को देखता हूं, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूं, परंतु पंडित जी यह सब देख सुन नहीं रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। बूढ़े विद्वान अथवा पंडित है तो क्या हुआ? डाकू नहीं डाकू नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर। इनके उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार इन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू ने डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी। भारतवर्ष में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री कृष्ण देवपायन द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण को न जानता हो। अनेक विद्वानों ने इस पर संस्कृत में टीका लिखी और इसका अनुवाद भी भारतवर्ष की प्रत्येक भाषा में हो चुका है। उड़िया भाषा में बहुत से विद्वानों ने उसका इसका अनुवाद किया है, परंतु उन सब में श्री जगन्नाथ दास की श्री जगन्नाथ दास जी कृत अनुवाद का इस प्रांत उड़ीसा में अत्यधिक आदर है। इन्होंने इतनी सुंदर सरल भाषा में अनुवाद किया है कि स्त्रियां और निरक्षर लोग भी सुगमता के साथ उसको हृदयगम कर सकते हैं। उत्तर भारत में वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं श्री चैतन्य देव को भी यह अनुवाद बहुत रुचिकर लगा। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में जब श्री जगन्नाथ दास जी श्रीमद् भागवत की कथा कहते, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उसका प्रेम से श्रवण करते और जगन्नाथ दास के प्रति अपने प्रिय शिष्य की भांति स्नेह करते। इनका जन्म पुरुषोत्तम क्षेत्र लगभग 6 मील पश्चिम की ओर कपिलेश्वरपुर में हुआ था। सूर्यवंशी कपिलेश्वर देव जी ने, जो किसी समय उड़ीसा के शासक थे, इसको दान में दिया था, इसीलिए उसे शासन कहते हैं। इस ग्राम में केवल एक ही वंश परंपरा के लोग हैं जो अपने नाम के आगे दास की उपाधि लगाते हैं और इसी कारण वे अपने आप को जगन्नाथ दास के वंशज मानते हैं। परंतु इसमें कहां तक तथ्य है, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान दास नामक एक सदाचारी एवं धार्मिक ब्राह्मण अपनी सती साध्वी पत्नी पद्मावती के साथ इस ग्राम में निवास करते थे। भाद्र शुक्ला अष्टमी बुधवार को अनुराधा नक्षत्र में उनकी श्रद्धा भक्ति के फल स्वरूप उन्हें एक पवित्र हृदय शिशु की प्राप्ति हुई। यह घटना सन 1490 ईस्वी की है। शिशु का नाम जगन्नाथ दास रखा गया। जिस दिन शिशु का जन्म हुआ था वह दिन बड़ा पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन जगन्नाथनी जगत जननी
श्री राधा का अवतरण हुआ था, क्योंकि इसी दिन जगत जननी श्री राधा का अवतरण हुआ था। जगन्नाथ दास जी के जन्मोपरांत न केवल उनके माता पिता ही अपितु समस्त ग्राम शनै शनै वैष्णव धर्मानुयायी बन गया। माता पिता ने अपने बच्चे का नाम नीलाचल के भगवान जगन्नाथ के नाम पर ही जगन्नाथ दास रखा था। बाल्यकाल से ही जगन्नाथ दास बड़े सदा समझदार थे। 16 वर्ष की उम्र होने पर तो ये समस्त वेदांग दर्शन और अन्य शास्त्रों में पारंगत हो गए। उस समय ग्रामों में लोग चाव से पुराणों की कथा पढ़ते और सुनते थे। इसी हेतु जगन्नाथ दास का नाम पुराण युग के नाम से पुकारा जाता है। वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध पुराण श्रीमद् भागवत और रामायण की कथा वे नित्य प्रति कहते और उसको सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते। इस प्रकार उनकी ख्याति चारों ओर फैली और वे लोकप्रिय हुए। उस समय उड़ीसा के शासक महाराजा श्री पुरुषोत्तम देव थे। उनके कानों तक यह बात पहुंची। वे स्वयं बड़े भक्त थे और भक्त का आदर करता ही है। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ जगन्नाथ दास जी को आमंत्रित किया। उस समय तक जगन्नाथ दास जी श्रीमद् भागवत का अनुवाद उड़ीसा भाषा में कर चुके थे। महाराज ने श्री जगन्नाथ दास जी के पुनीत मंदिर के दक्षिण की ओर स्थित विद्वत ब्राह्मणों की गद्दी थी। महाराजा ने श्री जगन्नाथ जी के पुनीत मंदिर के दक्षिण की ओर स्थित विद्वत ब्राह्मणों की गद्दी थी, जो मुक्ति मंडप के नाम से प्रख्यात थी। उसके पूर्व वट गणेश के पास ही वट वृक्ष के नीचे एक स्थान की व्यवस्था की। वहां उन्होंने जगन्नाथ दास जी द्वारा उनकी अनुवादित भागवत की कथा को श्रवण किया और उससे अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज ने उनके निर्वाह के लिए सुनिश्चित व्यवस्था कर दी। आज भी उस स्थान पर इस अनुवादित ग्रंथ की कथा बराबर होती है और जगन्नाथ दास जी के परंपरागत शिष्यों के निर्वाह की व्यवस्था उसी प्रकार चलती जा रही है। कथा श्रवण के लिए लोग काफी संख्या में उपस्थित रहते हैं। जगन्नाथ दास जी के वैंकुटवास होने पर उसी स्थान पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित हो गई। समुद्र तट के समीप ही उनका आश्रम है। यह सतलहरी के नाम से प्रख्यात है। इस संबंध में एक कथा चली आ रही है कि एक दिन जब जगन्नाथ जी भजन ध्यान में निमग्न थे, तब समुद्र भयानक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ने लगा, जिससे गोस्वामी पाद को विक्षेप हुआ। उन्होंने उसी समय समुद्र को आदेश दिया कि 7 लहर पीछे हट जाओ। समुद्र उसी समय पीछे हट गया। उसी दिन से मठ सतलहरी नाम से विख्यात हुआ। एक दिन श्री चैतन्य देव ने श्री जगन्नाथ दास जी से ब्रज रहस्य के संबंध में प्रश्न किया और जब उन्होंने उसका उत्तर सुना तब बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी समय से श्री चैतन्य देव जगन्नाथ दास को बहुत आदर की दृष्टि से देखने लगे। उस समय उड़ीसा के शासक महाराजा श्री प्रताप रुद्र देव थे। वे महाराजा पुरुषोत्तम देव के सुपुत्र थे। जगन्नाथ दास जी में वे बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनके लिए उन्होंने एक मठ बनवा दिया था, जो उड़िया मठ के नाम से प्रसिद्ध था। वह नीलाचल क्षेत्र के पश्चिम
की ओर स्थित है। महाराजा रुद्र प्रताप देव ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे उनकी रानी को मंत्रोपदेश दें, परंतु श्री चैतन्य देव ने उनको जगन्नाथ जी के पास जाने का आदेश दिया। जगन्नाथ जी पुरुष हैं, इसीलिए महाराजा ऐसा करने में सहमत न हुए। इस पर श्री चैतन्य देव ने कहा कि जगन्नाथ दास के शरीर में स्त्री चिन्ह विद्यमान है। महाराज ने जब इसकी परीक्षा ली बात नित्य तब बात सत्य निकली और उन्होंने श्री चैतन्य देव की आज्ञा का सहर्ष पालन किया। जगन्नाथ जी ने रानी को मंत्रोपदेश किया। एक दिन महाराजा रुद्र प्रताप देव ने जगन्नाथ जी को मधुर सुगंधित चंदन का लेप भेंट किया। वे चंदन लेप को घर ले आए और दीवार पर उसको पोत दिया। इसकी सूचना महाराजा को मिली। वे सुनते ही शुद्ध हो उठे और उन्होंने तत्काल जगन्नाथ दास जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। जगन्नाथ दास जी ने कहा कि मैंने तो चंदन लेप दीवार पर चढ़ाया, वह इस भाव से था कि मैं साक्षात भगवान जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा हूँ, वह यह चंदन उन्हीं पर चढ़ रहा है। महाराज ने कहा, क्या यह चंदन लेप भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह पर देखा जा सकता है? इसके उत्तर में हाँ सुनने पर महाराज उसी समय गए और जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बात यथार्थ में सत्य है, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। श्री जगन्नाथ दास जी निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथ के रचयिता हैं। कृष्ण भक्ति कल्पलता, नित्य गुप्त माला, उपासना शतक, प्रेम सुधाम्बुधि, नित्याचार, दीक्षोपासन विधि, श्री राधा रसमंजरी, नीलाद्रि शतक, जगन्नाथ चरितोंबोधि सरणी, कृष्ण भक्ति कल्पलता फल। उड़िया भाषा में उन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की: शोलो चौपोथी, शैव्य गम भागवत, सत्संग वर्णन, गडीचा विजय, गोलोक सारोद्वार, श्री राधा कृष्ण मंत्र चंद्रिका, अर्धचंद्रिका, नीलाद्रि चंद्रिका, पूर्णमत चंद्रिका, रसकल्प चंद्रिका, श्रीमद् भागवत। 60 वर्ष की आयु में सन 1550 ईस्वी में माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को महात्मा श्री जगन्नाथ दास जी गोस्वामी पार्थिव देह से मुक्त हुए और भगवान श्री विष्णु की ज्योति में लीन हो गए। श्री चैतन्य देव उनको अतिवादी कहा करते थे, इसीलिए आज भी उनके अनुयायी अतिवादी संप्रदाय के नाम से कहे जाते हैं। कथा को ही विराम देता हूँ, कल आगे से पढ़ेंगे। बंधु महांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।